हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय टेक्निकल क्लासेस। तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं सॉइल मैकेनिक्स। तो सॉइल मैकेनिक्स को हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं कि आपका सिलेबस क्या है। तो सिलेबस को स्टार्ट करने से पहले हम ये बता देते हैं आप लोग को, जो भी हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे जितने भी अपडेट वीडियो रहेंगे वो आप लोग के पास पहुंच सकेंगे। ठीक है, तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट चैप्टर है आपका यहाँ पर इंट्रोडक्शन ऑफ सॉइल मैकेनिक्स, आपका सेकेंड है आपका प्लास्टिसिटी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉइल, और थर्ड है परमेबिलिटी ऑफ सॉइल, और फोर है आपका इफेक्टिव स्ट्रेस, और फाइव है आपका कंपैक्शन ऑफ सॉइल, और सिक्स है आपका स्ट्रेस इन सॉइल। ठीक है, तो हम बात करते हैं हम ये सिलेबस का। तो सिलेबस इस ढंग से आपका, इस टाइप से आपका डिजाइनिंग किया गया है जो कि आपका गेट के सिलेबस से आपका मैच करता है। आपका जो भी आपका गेट का सिलेबस है वो आपका इसमें सॉइल में जो है आपका सब आपका जो है सबसे पहला जो आपका टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, जो कि आपका गेट में जो है आपका हर एक साल आपका 2 से 3 नंबर का आपका क्वेश्चन पूछ लेता है हर एक साल। आपका ये इंट्रोडक्शन ऑफ सॉइल मैकेनिक्स में आपका 3 क्वेश्चन यहाँ से बनेगा आपका। ठीक है, तो यहाँ पर हम जब भी आपका जो आपका टॉपिक कराते जाएंगे उसका एक्यू का जो भी आपका क्वेश्चन आया हुआ आपका कन्वेंशनल वो आप लोग को करा देंगे, आपका ऑब्जेक्टिव करा देंगे आपको, साथ ही साथ आपका गेट का आपका जितने भी क्वेश्चन रहेंगे वो भी आपका करा देंगे। ठीक है, तो हम चलते हैं, हम बात करते हैं प्लास्टिसिटी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉइल। इससे आपका 1 से 2 मार्क्स आपका हर एक साल पूछ लेता है आपका, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक है ये आपका। ठीक है, परमेबिलिटी ये वेरी इंपॉर्टेंट है आपका, ये आपका है परमेबिलिटी ऑफ सॉइल, आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका चैप्टर है। ठीक है, और इफेक्टिव स्ट्रेस से आपका 1 नंबर का आपका हर एक साल क्वेश्चन पूछ लेता है, 1 से 2 मार्क्स का। आपका सॉइल में अगर सॉइल आपका टोटल आपका जियो टेक्निकल का बात करें आपका, तो इससे आपका 15 से 16 मार्क्स का आपका पूछ लेता है आपका ये गेट में आपका। ठीक है, तो चलते हैं हम इसका फर्स्ट चैप्टर से हम स्टार्ट करते हैं आपका, जो कि आपका है इंट्रोडक्शन ऑफ सॉइल मैकेनिक्स का। तो इसमें हम लोग जो इंट्रोडक्शन ऑफ सॉइल मैकेनिक्स में पढ़ने वाले हैं वो आपका 3 टॉपिक है आपका। फर्स्ट टॉपिक है आपका टाइप्स ऑफ सॉइल, सेकेंड है आपका प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल, और थर्ड है आपका टेस्ट ऑफ सॉइल। तो यहाँ पर देखने वाले टाइप्स ऑफ सॉइल में आपका सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सॉइल मैकेनिक्स का डेफिनेशन की बात करते हैं। सॉइल मैकेनिक्स का डेफिनेशन हम लोग इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि सबसे पहले हम लोग जानना चाहिए कि आपका सॉइल क्या होता है। तो सॉइल क्या है, एक सीमेंटिंग मटेरियल है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग भी यहाँ पर एक डिफिनेशन लिख लिए हैं आप लोग, सॉइल का डिफिनेशन आप लोग उतार लीजिए आप लोग। ठीक है, तो आपका डिफिनेशन क्या है, तो इट इज द अनकंसोलिडेशन सीमेंटिंग मटेरियल फॉर्म बाय डिसइंटीग्रेशन और डिग्रेडेशन ऑफ एक्सपोजर ऑफ रॉक। तो हम यहाँ पर डिफिनेशन जान गए आपका सॉइल का। तो हम सब अब नेक्स्ट बात करते हैं आपका सॉइल मैकेनिक्स। तो यहाँ पर सॉइल और मैकेनिक्स आ गया, तो आप लोग सॉइल का डिफिनेशन जान गए। अब डिफिनेशन जानेंगे हम लोग सॉइल मैकेनिक्स का। तो सॉइल मैकेनिक्स क्या है, तो मैकेनिक्स मतलब होता है कि फोर्स का स्टडी। तो यहाँ पर मैकेनिक्स में हम लोग देखने वाले हैं सॉइल मैकेनिक्स में कि आपका एक्सटर्नल लोड आपका जो भी आपका सॉइल पे आने वाला है तो उसके कारण जो आपका उसमें आपका जो आपका इफेक्ट होगा तो वो इफेक्ट को हम लोग निकालेंगे। ठीक है, तो सब जानते हैं, हम लोग पहले जानते हैं कि आपका सॉइल मैकेनिक्स क्या होता है। ठीक है, तो सॉइल मैकेनिक्स की बात करें तो आपका क्या है, सॉइल मैकेनिक्स इज द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स इन विच वी स्टडी डिफरेंट फोर्स एक्टिंग ऑन सॉइल एंड फ्लो ऑफ वाटर थ्रू द सॉइल। तो यहाँ पर आप लोग डिफिनेशन से भी आप लोग जान गए कि आपका क्या है, ये सॉइल मैकेनिक्स जो है एक ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स है। ठीक है, तो और इसमें हम लोग जो स्टडी करने वाले हैं क्या है, स्टडी डिफरेंट फोर्स एक्टिंग ऑन द सॉइल। तो यहाँ पर हम लोग जाने कि आपका सॉइल पे आपका जो भी फोर्स एक्सटर्नल लगने वाला है आपका, जो अगर आप बिल्डिंग बना रहे हैं तो बिल्डिंग आपका टोटल बिल्डिंग का लोड किस पे आएगा, सॉइल पे आएगा। तो सॉइल जब तक आप लोग सॉइल का टेस्टिंग नहीं कीजिएगा तो आप लोग वहां पर बिल्डिंग नहीं बना पाइएगा। अगर बाय चांस अगर आप वहां पर बना देते हैं बिल्डिंग तो आपका सॉइल अगर डिफॉल्ट निकला तो आपका बिल्डिंग भी गिर सकता है। तो उससे पहले आप लोग क्या कीजिए, सबसे पहले आप लोग सॉइल का टेस्टिंग कीजिए, तो टेस्टिंग के बाद ही वहां पर बिल्डिंग बना सकते हैं। ठीक है, तो हम नेक्स्ट आपका बात करते हैं, आपका नेक्स्ट पॉइंट जो है सॉइल मैकेनिक्स का जो आपका फादर जो है वो आपका डॉक्टर कर्ल तरजाली है। ठीक है, यहाँ पर लिख दिए। तो हम इससे पहले आपका यहाँ पर जो पॉइंट में लिखे हैं इसमें, इट टर्म वाज फर्स्ट गिवन बाय
डॉक्टर कर्ल टरजागी इन 1925 ईस्वी में सॉइल मैकेनिक्स को जो है लाया था। जब तो उस समय कब लाया था आपका 1925 ईस्वी में, ठीक है। और वो सॉइल मैकेनिक्स का को किसने दिया? वो दिया आपका डॉक्टर कर्ल टरजागी सर ने दिया था, ठीक है। हम बात करते हैं आपका इसका डॉक्टर कर्ल टरजागी इज आल्सो कॉल्ड फादर ऑफ सॉइल मैकेनिक्स, ठीक है। तो हम नेक्स्ट की बात करते हैं आपका ओरिजिन ऑफ सॉइल। तो आपका सॉइल का फॉर्म कहां से होता है? आपका सॉइल बनता है कहां से? तो आपका 3 टाइप है, ठीक है। तो हम लोग उसको देखते हैं। तो चलते हैं बात करते हैं आपका ओरिजिन ऑफ सॉइल का। तो ओरिजिन ऑफ सॉइल का जो है आपको 3 टाइप में आपका क्लासिफाई किए हैं। तो फर्स्ट जो आपका जियोलॉजिकल साइकिल पे आप किए हैं, और सेकंड जो है ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन अगेंस्ट सॉइल कैन बी क्लासिफाई किए हैं, और थर्ड की बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड डिपोजिशन ऑफ सॉइल कैन बी क्लासिफाइड, ठीक है। तो हम लोग 3 टाइप से आपका सॉइल का फॉर्मेशन होता है। फर्स्ट आपका जियोलॉजिकल साइकिल से, और सेकंड जो आपका ट्रांसपोर्टेशन से, आपका थर्ड जो है आपका वो ट्रांसपोर्टेशन और डिपोजिशन से होता है आपका। तो हम लोग चलते हैं 1 बाय 1 करके हम लोग बात करते हैं। तो फर्स्ट की बात करते हैं। आपका फर्स्ट आपका यहाँ से हम किए हैं। फर्स्ट का हम जियोलॉजिकल साइकिल की बात करें तो आपका ये आपका है इट कंसिस्ट ऑफ 3 फेज। आपका जो जियोलॉजिकल साइकिल जो होता है आपका मेनली 3 फेज से आपका बना हुआ रहता है, ठीक है। 3 फेज आपका होता है, उसमें 3 प्रोसेस होता है उसमें जियोलॉजिकल साइकिल में, ठीक है। तब आपका एक सॉइल का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो हम बात करते हैं यहाँ पर जियोलॉजिकल साइकिल। तो आपका एक साइकिल बना हुआ है आप लोग का यहाँ पर, ठीक है। तो फर्स्ट में आपका जो है इरोजन होगा आपका सॉइल का, एक इरोजन होगा, मतलब इरोजन आपका रॉक से होगा इरोजन, ठीक है। तो वहां से आपका जब फॉर्मेशन होगा तो वहां से फिर ट्रांसपोर्टेशन होगा, ट्रांसपोर्टेशन या डिपोजिशन होगा। डिपोजिशन के बाद फिर आपका अर्थ मूवमेंट के कारण जो आपका फिर आपका सॉइल बन जाएगा, ठीक है। सॉइल बन जाएगा। तो हम बात करते हैं, हम सबसे पहले हम आपका इरोजन क्या होता है। तो इरोजन की बात करते हैं आपका। तो यहाँ पर इसका डिफिनेशन दे रहे हैं। तो द साइकिल स्टार्ट विथ इरोजनल फेज इन विच डिग्रेडेशन ऑफ एक्सपोज ऑफ रॉक बाय वेदरिंग फोर्स। तो यहाँ पर इरोजनल किसके कारण होगा आपका? यहाँ पर जब तक वेदरिंग नहीं होगा आपका, वेदरिंग आपका रॉक का वेदरिंग होगा आपका, वहां से आपका बड़े बड़े रॉक से आपका छोटे छोटे रॉक में आपका जब टूटेगा, टूटने के बाद क्या होगा तो वहां से आपका डिपोजिशन आपका होगा या आपका ट्रांसपोर्टेशन होगा आपका। तो वही आपका यहाँ पर सेकेंड में आपका ट्रांसपोर्टेशन या डिपोजिशन दिए हैं। उसके बाद क्या होगा, अर्थ मूवमेंट के कारण आपका फिर एक सॉइल बनेगा। तो उस सॉइल का जो नाम रखा जाएगा आप लोग को बताएंगे अभी, ठीक है। तो यहाँ पर बात करते हैं आपका ये इरोजनल किसके कारण होता है? वेदरिंग के कारण होता है आपका। वेदरिंग के कारण आपका जब तक आपका रॉक आपका टूटेगा नहीं, तो टूटेगा नहीं तो आपका फिर सॉइल बनेगा किस तरह आपका। तो इस ये जो आपका होता है आपका वेदरिंग होता है आपका, मेनली आपका 2 टाइप का होता है। फर्स्ट आपका जो होता है आपका फिजिकल वेदरिंग होता है, एक होता है केमिकल वेदरिंग, ठीक है। तो फिजिकल वेदरिंग की बात करें आपका, देखिए आपका इरोजन आप लोग जानते हैं, ठीक है, क्या होता है, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन आप लोग जानते हैं, डिपोजिशन क्या होता है वो भी जानते हैं, आपका अर्थ मूवमेंट क्या होता है वो भी जानते हैं आप लोग। तो हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। तो आप लोग ये तो आप लोग जान रहे हैं, इसी का नाम इरोजनल और ट्रांसपोर्टेशन और अर्थ मूवमेंट हम नहीं बता रहे हैं, ठीक है। तो हम बात कर लेते हैं यहाँ पर आपका फिजिकल वेदरिंग क्या होता है। फिजिकल वेदरिंग क्या होता है आपका? फिजिकल मतलब आप लोग देख सकते हैं, उसको अनुभव कर सकते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फिजिकल बोलते हैं। तो फिजिकल वेदरिंग की बात करते हैं तो ये बोलता है आपका इन दिस कंपोजिशन ऑफ मटेरियल विद सेम पेरेंट्स रॉक। तो फिजिकल वेदरिंग में क्या, वही आपका जब बड़े बड़े रॉक से आपका छोटे छोटे रॉक में आपका जब टूटेगा तो उसी वेदरिंग को हम लोग बोलते हैं फिजिकल वेदरिंग। तो यहाँ से बात करते हैं आपका, तो यहाँ पर फिजिकल वेदरिंग को हम लोग यहाँ PW से हम लोग डिनोट किए हैं, ठीक है। तो सेकेंड पॉइंट की बात करें तो यहाँ पर बोले हैं फिजिकल वेदरिंग अकर ड्यू टू मीडियम लाइक विंड के कारण हो सकता है, वाटर के कारण हो सकता है, आपका आइस के कारण हो सकता है, ग्लेशियस आइस के कारण, और नेक्स्ट आपका ग्रेविटी के कारण हो सकता है। तो
फिजिकल वेदरिंग में जो आपका सॉइल का फॉर्मेशन होता है मेनली आपका ग्रेवल और सैंड होता है, ठीक है, ग्रेवल और सैंड। तो हम बात करते हैं, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका केमिकल वेदरिंग का। तो आप लोग देख सकते हैं, बताते हैं आपको केमिकल वेदरिंग क्या होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट की बात करते हैं आपका केमिकल वेदरिंग का। तो केमिकल वेदरिंग आपका क्या है, तो आप लोग देख सकते हैं, द कंपोजिशन ऑफ मटेरियल विल चेंज एज कंपोज्ड द पेरेंट रॉक। तो केमिकल का मतलब क्या होता है, केमिकल का मतलब होता है आपका रिएक्शन। तो आप लोग का जब तक आप लोग रॉक में आप लोग का रिएक्शन नहीं होगा, रिएक्शन होगा तभी आपका जो है वहां पर सॉइल फॉर्मेशन होगा। तो वहां पर क्या होता है, केमिकल वेदरिंग क्या होगा कि अगर वो वर्षा होता है, वर्षा होने के बाद जो क्या होता है आपका धूप आता है, जब धूप पड़ता है उस पर, तो धूप पड़ने के बाद जो होता है उसमें आपका रिएक्शन होता है। रिएक्शन के कारण जो होता है उसमें आपका रॉक पे क्या होता है, ऊपर में एक परत आ जाता है, ठीक है, परत एक चढ़ जाता है। परत क्या होता है, धीरे धीरे वो फिर इरोजन के कारण जो होता है वो डिपोजिट होने लगता है, ठीक है। वो वही झड़ कर जब नीचे गिरता है तो उससे आपका क्या होता है कि सॉइल का फॉर्मेशन होता है। तो उस तरह का सॉइल को हम लोग क्या बोलते हैं, आपका फाइन ग्रेन सॉइल बोलते हैं, ठीक है। तो उससे जो आपका सॉइल फॉर्मेशन होगा आपका केमिकल वेदरिंग के कारण, वो आपका होगा फाइन ग्रेन सॉइल आपका फॉर्मेशन होगा। तो फाइन ग्रेन सॉइल कौन होता है, आपका क्ले होता है और सील्ट होता है, ठीक है। तो क्ले का अगर साइज का बात करते हैं तो उसका जो आपका साइज होता है 2 माइक्रोन से आपका लेस देन होता है, ठीक है। अगर सिल्ट की बात करते हैं तो आपका 2 माइक्रोन से लेकर के आपका 75 माइक्रोन तक उसका साइज होता है। वही बात कर लेते हैं हम फिजिकल वेदरिंग का। तो फिजिकल वेदरिंग में जो आपका यहाँ पर कोर्स ग्रेन सॉइल आपका बनता है, इसमें मतलब आपका मोटे टाइप का, मतलब यहाँ पर बड़ा बड़ा आपका जैसे कि आपका सैंड हो जाता है, आपका ग्रेवल हो जाता है। तो इसमें आपका फिजिकल वेदरिंग के कारण जो होता है आपका सॉइल का डिफॉर्मेशन जो होता है, सॉइल का फॉर्मेशन जो होता है वो होता है सैंड और ग्रेवल। तो सैंड का आपका साइज यहाँ पर लिख दिए हैं आपका 75 माइक्रोन से लेकर के आपका 4.75 mm होता है। और ग्रेवल की बात करते हैं तो इसका जो होता है साइज 4.75 से लेकर के आपका 80 mm तक होता है, ठीक है। तो यहाँ तक तो आप लोग देख लिए। तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं आपका जो ओरिजिन ऑफ सॉइल में हम लोग देख लिए 2 फेज आपका इरोजनल देख लिए, आपका ट्रांसपोर्टेशन देख लिए, ठीक है। तो अब नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका टाइप्स ऑफ सॉइल, आपका ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपका वीडियो में वो देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आप लोग को यहाँ तक अगर आप लोग को समझ में आया होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे जितने भी अपडेट वीडियो रहेंगे आप लोग के पास पहुंच सकेंगे। और हमारे वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, ठीक है, शेयर भी कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।